हमारा वसई के इलाके से, वहाँ पे कई उर्दू मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए खास कोई चैनल जल्दी यूट्यूब पर मिलता नहीं है। लेकिन हमारे प्यारे वसीम खान सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने हर उर्दू मीडियम के बच्चे तक पहुंचकर जबरदस्त तरीके का एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में। ऑलरेडी हम जैसा कि देख चुके हैं, कईयों ने अपनी जर्नी को बताया है, कईयों ने अपनी जर्नी को बयां किया है, सभी ने अपने YouTube स्ट्रगल की बात की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रगल्स को फेस करते हुए हम आगे बढ़े हैं। मैं इस पैनल डिस्कशन को थोड़ा सा रोचक बनाते हुए ऑडियंस में जाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारी ही तरह हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी एक जैसे ही हैं। और मैं इसीलिए ऑडियंस के बीच आकर के मैं चाहूंगा कि आप सब आपके दिलों के सवाल जो हैं वो इनसे पूछें और आगे बढ़ें। पैनल डिस्कशन में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि प्रदीप सर हमारे कुछ पूछें यहाँ पे बैठे हुए महानुभावों से। सर, पहला सवाल आप किससे पूछना चाहेंगे? ओहो, एक और जर्नी से रिलेटेड सवाल, और ये सवाल का जवाब जो है अक्सर सभी क्रिएटर्स बड़े इमोशनल होकर के देते हैं। मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले इमादुद्दीन सर की जर्नी के बारे में समझें, क्योंकि सर्वात पहिला माणूस मी जो कॉमर्सचा बघितला यूट्यूब वरती तो इमादुद्दीन सरच होते, आणि म्हणून इमादुद्दीन सर प्लीज आप कुछ दो शब्द। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के, एक्सप्लेन करने के लिए और बताने के लिए मेरी लाइफ जर्नी। मैं लेक्चर ले रहा था एक क्लास में, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट को कहीं पे तो उसने सेमिनार अटेंड किया था और वहाँ पे उसको पता चला था यूट्यूब के बारे में कि ऐसा, और उस टाइम पे यूट्यूब पे ऐसा क्राइटेरिया नहीं था 4000 वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर, उस टाइम पे था 10,000 व्यू होना चाहिए। तो उस स्टूडेंट ने लेक्चर मेरा अटेंड किया तो मुझे बोला कि सर आप लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करो। और उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कुछ मोबाइल फ़ोन नहीं था, और जो मतलब मैं जैसे सब लोग की जैसे जर्नी है कि भाई कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कुछ भी इक्विपमेंट नहीं होते थे। तो उस टाइम पे उसने मुझे सजेस्ट किया और फिर मैंने उसको ही मजाक मजाक में बोला, एक काम कर, तू ही वीडियो रिकॉर्ड करना, मैं बोलता हूँ। और उस टाइम पे फिर जो है लेक्चर मेरा ख़त्म होता था, जैसे मान लीजिए 9 बजे मेरा लेक्चर ख़त्म होता था इवनिंग में, तो 9 से 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में जो है, या आफ्टरनून में ऐसे कभी टाइम मिला तो उस टाइम पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता था। तो यहाँ से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बाकी जैसे आप लोगों की जो जर्नी है वो काफ़ी सिमिलर है कि बाद में धीरे धीरे जो है ग्रोथ होने लग गया। एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को एज अ क्रिएटर बोलूँगा कि आप ये आउटपुट का ना सोचें, आप एटलीस्ट जो आपके माइंड में है उस चीज़ पे आप काम करना चालू करें, क्योंकि जब आप उस पर काम करोगे तो चीज़ें जो है क्लियर होते जाएगी, कहाँ पे डायरेक्शंस आपको मिलते जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। हेलो 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 हेलो, बहुत ही खूब बात कही सर ने। नेवर वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जब शुरुआत करना चाहें कर सकते हैं। और वही मैं समझता हूँ इमादुद्दीन सर का भी मैसेज है कि यार परफेक्शन के लिए मत रुकिए। अगर कोई परफेक्शन के लिए रुक जाता तो शायद वाइट बोर्ड पे हम कभी पढ़ा ही नहीं पाते। सब लोग डिजिटल पैनल के लिए रुक जाते तो शायद शुरुआत ही ना हो पाती। तो बहुत खूब सर आपने कहा। एक सवाल मेरे मन में है वसीम खान सर के लिए कि सर डिफ़िकल्टी बहुत आती है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जब सीमित होता है, छोटा होता है, जैसे वर्नाकुलर मीडियम का ऑडियंस है, तो तब वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि यार मुझे देखने वाले लोग तो सीमित ही होंगे, उर्दू मीडियम के वीडियो सभी तो नहीं देखने वाले। तब वो मोटिवेशन, तब वो ऊर्जा हम कहाँ से लाएं कि यार जन जन तक मेरा वीडियो पहुंच जाए और जिनको चाहता हूं, जिनके लिए बना रहा हूं वो तो देखें ही, बाकी लोगों तक भी पहुंचे। तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है सर? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस शख्स का जिसने मुझे इस काबिल समझ लो यहाँ तक पहुँचा दिया, दिनेश सर का। और मेरी जो समझ लो सबसे पहली इंस्पिरेशन है वो बैठे हैं पवन वाघ सर। ऑलमोस्ट हमारा चैनल सेम ही है, बस मुझे ग्रो होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि जो हमारा मीडियम है वो एक सीमित दायरे तक है और उसकी जो पब्लिक है उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंग्लिश मीडियम या दूसरे मीडियम्स के हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जब सर की तरह ही शुरुआत हुई थी
कुछ टॉपिक सर्च कर रहा था मैं कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, तो सर का ही वीडियो मुझे मिला। मैंने बोला ये तो बच्चे देख रहे हैं, लेकिन इसको उर्दू टर्मिनोलॉजी में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो कैसे उसको मैं ये करूँगा। तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, तैयारी किया, और मैंने सोचा कि भाई हमारा जो वीडियो है या हमारा जो कंटेंट है उन तमाम बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो उर्दू मीडियम के हैं, और पूरे महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं वो है, लेकिन और उसमें खास करके उन बच्चों की तादाद भी है जो किसी स्कूल से वाबस्ता नहीं है, यानी वो किसी ट्यूशन क्लासेस में भी नहीं जाते, लेकिन एक ठीक ठाक मोबाइल रखते हैं, तो वो उन तक मुझे पहुंचना था। और माशाल्लाह हमारे दिनेश सर ने उन तक जो है इस चीज़ को पहुंचाया। अभी कभार अपने लाइव सेशन में बोल भी दिया करते थे हमारे ताल्लुक से, और पवन सर भी बोला करते थे कि भाई आप सब वसीम सर को देखा करो, जितने भी उर्दू मीडियम वाले हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी उससे भी रीच मिली, वहाँ तक हम पहुँचे, और मेहनत के आदी तो हम थे ही। तो कहते हैं ना कि नामी कोई बगैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। अकीक कहते हैं उस पत्थर को जिसको बार बार घसा जाता है, तो बार बार मतलब जब हालातों की रगड़ से जब निकलता है तब इंसान जो है निखरता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे आशीष सर का भी और पवन सर का भी, और समझ लीजिए एक तरह से हमारे गुरु है दिनेश सर, जो हर तरीके से जो ना इज्जत देते हैं। वो खुद तो बड़े बने ही, साथ में हमको भी बड़ा बना रहे हैं, और इस तरह का जो है ऑर्गेनाइज करना, हम सबको जोड़ के रखना। बहुत से लोग होते हैं ना कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक वाहिद शख्स है जिसने सबको जोड़े रखा है कि भाई बड़े बनेंगे, सबको एक साथ लेके बड़े बनेंगे। और यही चीज़ है हमारे भी अंदर भी आ रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं। सर को देख के जो है मेहनत करता हूँ मैं, और मेरा भी काफ़ी शेड्यूल रहता है, और बहुत सारे समझ लो तो हम सब की जो शुरुआत जैसे सबने कहा कि भाई ज़ीरो से ही हुई है, लेकिन मोटिवेशन जो चाहिए होता है वो इन सबको देख कर ही मिलता है। आप सबको देख कर मिलता है, आपको भी देखता हूँ मैं, हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सबको देखता हूँ मैं कि भाई जब कमेंट्स वगैरह चलते हैं, कमेंट पे नज़र पड़ जाती है किसी नेगेटिव कमेंट पर, तो किस तरह से अपने जज्बात को सामने आने नहीं देना, क्योंकि उससे सेशन ख़राब होता है। और हम कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ें जो है ना एकदम सीमित तरीके से चले, अच्छे तरीके से चले, क्योंकि वो बच्चे भी देख रहे हैं जो बहुत सीरियस हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो कमेंट में आते हैं, जो हमारी को डीमोटिवेट करते हैं, हमारी हिम्मत को, हौसले को पस्त करते हैं, लेकिन हमारा उस वक्त एक किरदार ये बनता है कि जो बच्चे सीरियसली पढ़ने आए हैं, जो किसी भी चीज़ से वाबस्ता नहीं है, किसी स्कूल से नहीं, किसी ट्यूशन से नहीं, जो 17 नंबर का फॉर्म भरते हैं ना, खास करके वो बच्चों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने चैनल को ज़्यादा ये किया था। अब सिर्फ हम मैथमेटिक्स पर डिपेंड नहीं करते, मैथ्स और साइंस मेरा सब्जेक्ट है, और मैं उर्दू मीडियम से उर्दू टर्मिनोलॉजी के ज़रिए मैं उसको पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस पे सीमित नहीं हूँ। अब मैंने ऑल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है ना अलग अलग, मेरे साथ में और 2 टीचर्स हैं, वो मेरे भाई भी हैं, और एक मैं हमारे सरपरस्त भी है, मुनव्वर मलिक सर है, जिनको आप देख सकते हैं, मुंबई उर्दू हाई स्कूल के फाल टीचर है, और एक मेरे फेलो टीचर्स हैं साथ में, नफीस अनवर सर है, जो मराठी के बहुत बेस्ट टीचर और मॉडरेटर माने जाते हैं। तो यही लोग जो है मुझे हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं जो है ना रोज़ाना डेली 2 या 3 लाइव सेशन ले पाता हूँ मैं, वरना शेड्यूल ऐसा है कि भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बोलने का मौका दिया, और सर का जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अल्टीमेटली मोटिवेशन ये मेहनत से ही मिलता है, और जितना आप मेहनत करते जाएंगे उतना खुद ही बेहतर होते जाएंगे, यही मैसेज है। अगला सवाल मैं इसी से निकाल करके पूछना चाहूँगा, जैसा कि हमने वसीम सर से पूछा कि यार टारगेट ऑडियंस कम होती है तो मोटिवेशन कम मिलता है और डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। मैं शुभम सर से पूछना चाहूँगा कि जब टारगेट ऑडियंस बड़ी होती है, जैसे 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड की ऑडियंस बहुत बड़ी है और उसमें क्रिएटर्स भी बहुत सारे हैं, तो ऐसे में अपनी टारगेट ऑडियंस अपने को कैसे देखे, उसके लिए हम मोटिवेशन कहाँ से लाएं, और क्या ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं जिससे 9-10 के क्रिएटर्स की भीड़ में भी आप अपनी अलग पहचान बना पाते हैं? Okay, so hello everyone and thank you so much दिनेश सर कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। एंड मेरे मम्मी पापा को स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, लव यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ एंड फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने इंजीनियरिंग किया कंप्यूटर साइंस से, और जब मैं सेकेंड ईयर में था तब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे मैं बैठ गया। एंड यूजुअली फैमिली में एक सवाल होता है कि प्लेसमेंट के लिए बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। एंड काफ़ी दिनों तक तो मैं ये सोचता था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, इंडिया वगैरह करूँगा, बट समझ गया आप सब
ओके थोड़ी हाइट कम रह गई तो फिर वो ड्रॉप करना पड़ा. बट उसके बाद एक दिन मेरे पापा ने पूछा कि क्या करेगा, एंड आई सेड मैं एक रिस्पॉन्स